आमे माने अनेक समय देखिचे अनेक लोक माने चेयर रे बसिथिबा बेले किंबा खटरे शोइथिबा बेले अचानक चेयर किंबा खटरू उठिबा समय मुंड बुलाइबा अंधार देखा जिबा किंबा पड़िजिबा भली अनुभव हेउथाय। जदि हां तेबे एहाकू साधारण समस्या भाबंतुनी किंबा एहाकू अवहेला करंतुनी। एहा पछरे एक बड़ कारण अछि। एहा एक बड़ रोगर लक्षण। तेबे आसंतु ए सबु विषय जानिबा स्नायु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्यप्रकाश चौधरी सानगठू। जदिओ आम देह ब्लड प्रेशर मात्रा नॉर्मल थाए किंतु किछिटा पोजिशन जथा आम जमी शोईकी रहीचे हठात शोईकी छिड़ा होला बेले किंबा बहुत समय बसी सडन छिड़ा हो तो आम बॉडी पोजिशन चेंज होची बसिबा किंबा शोइबार आम छिड़ा होचे तो से समय आम बीपीटा सडन लो हो जाए जोटा कि आम ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कही था माने केवल छिड़ा होला बेले बीपीटा लो रहे। जदिओ बहुत कॉमन रोग किंतु बहुत समय चिन्हबार कष्टकर हो पड़ता है। तेणु ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कौन केमती होता है ना साधारणतः आम जो शोईकी रही था और शोला आम सडन छिड़ा हो कि बसी था कि चलाबुला कर कौन हुए ना आम देह रक्त जोड़ा शोईकी आम थाए मेन्टेन थाए हठात से रक्त गुड़ा कौन हुए ना आम छिड़ा था ग्राविटी द्वारा आम से रक्त गुड़ा आम शरीर पाद भाग गोड़ भाग पलि आसे जहाँफल हार्ट रे रक्तर प्रेसरटा कमी जाए किंतु आम देह गोटे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अच्छी जोटा ऑटोमेटिक सेटा को बालांस करिकी रक्त नळीटा को एमती चापी दिए कि हार्ट रेट बढ़े दिए जोटा कि ग्राविटी द्वारा जो रक्त फुल है बीपी कमी जावा कथा सेटा को ऑटोमेटिक बालांस करी पुणी बीपीटा को नॉर्मल नहीं आसता जहाँफल लोक किसी जना पड़नी सिम्पटम्स किंतु जो क्षेत्र से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बालांसटा बिगिड़ी जाता से समय आउ आमर हार्ट किंबा रक्त नळी से बीपीटा को बालांस करि पारेनी जहाँफल बीपीटा अत्यधिक डाउन हो जाए और सिम्पटम्स देखा जाए से आम ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन सिम्पटम्स कही था। साधारणतः कौन हुए ना टिपिकली आप देखिए शोथे हठात बसीजे बहुत समय शोइंट छिड़ा ही पड़ती तो से समय कौन हुए ना बीपी लो हो हठात मुंड बुलेवा चक्कर मार्जिबा आखि सामने अंधा देखा हवा बहुत समय मुंड झांकी हो ए सब सिम्पटम देखा था और बहुत समय एत सीवियर बीपी डाउन हो जाए गोटे लोक बेहोश हवा कि सिंकोपल अटैक हबार भी संभावना थाए तो मुंड बुलेवा आखि अंधा देखा हवा बहुत समय बांती हवा बॉडी इनबालांस हो हठात आप शोईकी उठा चली पारे बॉडीटा थरे पकेब हठात स्टे पकई पारे मुंडा चक्री मारिकी पुणी आप मुंडा एत जो बुले देकी पुणी आप शोई पड़ा बाध्य होते बहुत समय आम देखीचु लोक शोईकी उठिला बेलू एत जोरे बीपी लो हो मुंड बुले दिए पुणी बाध्य होकर शोई पड़ते जोटा पुणी बीपीटा बालांस हो जाए तेणु ता सहित एत सीवियर होती माने बेहोश हवा संभावना देखीचे माने बहुत लोग भी एटा भी कहते हठात सब भल था शोईले शोईकी सका उठला सागे सागे बेहोश हो गले तेणु ए सब हूँ तार सिम्पटम्स देखा जाए। तो साधारणतः आम एटा को केमिति जानिबा ना आम शरीर ब्लड प्रेशर जोटा थाए से नॉर्मल आम 120/80 आम कही था। साधारणतः सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 ରୁ 140 पर्यंत मेन्टेन हो थाए डायस्टोलिक 60 ରୁ 90 पर्यंत मेन्टेन हो थाए। तो जदि आम हठात आम शोईकी उठिया होला बेले बीपीटा जो कहली ग्राविटी द्वारा किछि मात्रा रे कमी जाए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्रायतः 20 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्रायतः पाखापाखि 10 पाखापाखि कमी थाए सेतिकी कमीबाटा आम बॉडीटा बालांस कर दिए जदि ताठू अधिक मात्रा कमी जाए तो सेटा हूँ ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन लक्षण माने आपन जदि शोईकी छिड़ा होउचंती आपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जदि 20 ରୁ अधिक कमी जाउची किंबा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 ରୁ अधिक कमी जाउची ताहाले आपन ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन किंबा ता सिम्पटम्स मुंड बुलाठू आरंभ कर बेहोश होला पर्यंत सिम्पटम्स देखा दे पारे। कौन सब यार कारण रही साधारणतः जो सिस्टम रे आपणकर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टा डैमेज हेबा किंबा नष्ट होबार आशंका थाए से सब कारण गुड़ाके ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन देखा एवं ता छड़ा जदि आपण सीवियर डिहाइड्रेशन होती रक्तहीनता शिकार होती बहुत समय धरे आप शोईकी रोचे गोटे जगह ताहले आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन हो पाए ता द्वारा जदि डायबिटीज अच्छी डायबिटीज ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती विभिन्न प्रकार न्यूरो डिजेनेरेशन कंडीशन पार्किंसन डिजीज हो डिमेंशिया मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी एथरे भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन देखा जाय पारे बहुत किछि बीपी मेडिसिन अच्छी ता सहित विभिन्न प्रकार डिप्रेशन मेडिसिन अच्छी जो थे भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन देखा संभावना अधिक थाए। तो साधारणतः कहबा गले ए जो किछिटा डायबिटीज न्यूरो डिजेनेरेटिव कंडीशन
ଆନେମିଆ ରକ୍ତହୀନତା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଏସବୁ ହଉଛି ଅଷ୍ଟୋଜା ହାଇପରଟେନସନ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତା ସହିତ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଅଧିକ ହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଦେହରେ ଯେମିତି ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ ସେମିତି ଅଟୋନୋମିକ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଏ। ଜଣା ପଡୁଛି 20% ରୁ 25% ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ରୋଗ ନ ଥାଇକି ବି ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି ବୟସ କ୍ରମେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଫିଲ୍ ହଉଛି ସେମାନେ ଇମିଡିଏଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ଉପଦେଶ ରହିବ ଯଦି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେବ ଶୋଇକି ଛିଡା ହେଲା ବେଳେ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ବସିକି ଉଠିଗଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲେଇ ଦଉଛି ଚକ୍ରି ମାରି ଦଉଛି ଦେଖା ହଉନି ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବେହୋସ ଆଟାକ୍ ହଉଛି ଏଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଷ୍ଟୋଜା ହାଇପରଟେନସନ ଲକ୍ଷଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ହାର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ ବ୍ରେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ ଲୋକଟା ଆସେ ଆମ ପାଖକୁ କହିବା ଲାଗି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାକୁ ଆମେ ହାର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ ବ୍ରେନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ କାନର ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ ଆଖିର ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଧରି ପାରୁନା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ମିସ୍ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ସିମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟଟି କରିଦେବେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବିପି କେତେ ରହୁଛି 3 ମିନିଟ୍ ଛିଡା ହେଲା ପରେ କେତେ ବିପି ରହୁଛି ଆପଣ ଇମିଡିଏଟ ସେ ରୋଗଟାକୁ ଧରି ପକେଇବେ କିମ୍ବା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇପାରିବ। ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ହୁଏ ଏବଂ ଏପରି ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।